सो सभी को नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला वर्णक्रम जो आपका पहला टॉपिक होता है आपका हिंदी का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पास ये पहला टॉपिक है आपका हिंदी का। इससे आपके एसएससी जीडी हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, 2 से 3 नंबर पक्के पूछ लिए जाते हैं। तो इसके 50 क्वेश्चन हिंदी वर्णमाला के आज की इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, उसके बाद आपको वर्णमाला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आप जी बना लोगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे चलेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पास, वर्णों के कितने भेद होते हैं। देखिए बिल्कुल बेसिक से उठाया है मैंने, वर्णों के कितने भेद होते हैं पूछा गया है। तो देखिए वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वो होते हैं आपके कितने कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्वर और एक होता है आपका व्यंजन। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ आया आपको? ठीक है, चलो अब अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। वर्णों के समुदाय को क्या बोलेंगे? या तो देखो यहाँ पास हमें क्या वर्णों के क्या बोला है, समुदाय पूछा है, इसलिए हम याद रखेंगे हम वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं, शब्द समूह कहते हैं। याद में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वर्ण से संबंधित जो हिंदी का पहला टॉपिक है उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसे करते करते हम संज्ञा सर्वनाम सभी के पूरे पूरे क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, वर्णमाला किसे कहते हैं। बताइए भैया, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले भी करा चुका है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वो होता है आपका वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलिए अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पास, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं बताइए। सबको पता है ये कितना है आपका, ऑप्शन नंबर कितना, ये 52। कितने कितने हैं इसमें आपको पता है ना पूरा, कि बताऊं मैं आपको, बताइए मुझे, है ना। तो यहाँ तक आपका ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इतना सिंपल चीज़ है, मैं सिंपल से उठा रहा हूँ तो आपको इतना तो समझ आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। क्या कहलाएगी भाई शब्द की सबसे छोटी इकाई। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, वर्ण कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं हम लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, इतना आप याद में रखेंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। बताओ भैया, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं आपके 3 प्रकार के। कौन कौन से मैंने आपको पहले ही बता चुका है। इसमें होता है आपका ह्रस्व, ठीक है, दूसरा होता है आपका दीर्घ और तीसरा होता है आपका क्या, प्लुत। ठीक है, ये तीनों होते हैं, याद में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला में चलते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है, मैंने अभी बताया आपको ये 3 प्रकार के। तो ये क्या है आपके वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो कि है एक क्या है यहाँ पास, क्या है बताइए। तो ये क्या है, मात्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के क्या करते हैं, उच्चारण में सहायक होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। तो इसको सिंपल सा आंसर, इसको क्या बोलते हैं, हम स्वर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, स्वरों की संख्या कितनी है करके। तो जब बात करेगा, मैंने आपको कल ही कवर कराया था कि हिंदी में स्वरों की संख्या बोलेगा तो हम बोलेंगे 11, वहीं पे मूल स्वर बोलेंगे तो हम बोलेंगे कितना, 13। ठीक है, मूल स्वर की बात करेगा तो हम बोलेंगे 13 और स्वरों की संख्या बोलेगा तो 11। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे चले। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्वर ध्वनि के प्रकार। स्वर ध्वनि के प्रकार कितने प्रकार होते हैं भाई, ये तीनों होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, मैंने आपको पहले बता चुका है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या कहा जाता है पता है आपको, अ ठ का, ठीक है, अ ई उ और ये री, ये आता है आपका इसके अंतर्गत। ठीक है, इसमें आपका बड़ा आ जाता है, बड़ी ई बड़ा उ आ जाता है। ठीक है, और इसमें आपका ओम आ जाता है।
ठीक है, जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, चलो अगला अगला देखेंगे हम यहाँ पास। अगला क्वेश्चन है यहाँ पास, देख सकते हैं, स्वरों का उच्चारण, स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है। ठीक है, बताइए जाएगा ना, व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, या फिर बिना किसी के सहायता से होता है। तो याद रखेंगे जो स्वर का जो क्या है उच्चारण है ना, वो क्या होता है, बिना किसी के सहायता से होता है। ना तो इसमें स्वर की जरूरत पड़ती है, ना कि व्यंजन की, ना ही विसर्ग की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला आपका स्वर किसका भेद है। तो स्वर किसका भेद है भैया, स्वर किसका भेद है पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, वर्ण का भेद है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सभी क्वेश्चन को करने के बाद आपको वर्ण से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी, 4 है। मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन से, ठीक है, उ, ई और ऋषि का री। ठीक है, ठीक है, ये बड़ी ई नहीं आएगी, छोटी आएगी। ठीक है, चलो अगला है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे गुरु स्वर या फिर दीर्घ स्वर। ठीक है, दोनों चीज बोल सकते हैं इसको, गुरु या फिर दीर्घ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है, बताइए कौन सा दीर्घ स्वर है यहाँ पास। मैंने आपको पहले बताया था क्या होगा इसमें, ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आपका कौन सा ह्रस्व स्वर है, ये भी ह्रस्व स्वर है, और ये आपका क्या है, संयुक्त। ठीक है, संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो मैंने आपको अब भी बताया, आपको ये भी, ये तो है आपका। ठीक है, ये भी है, और क्या है आपका, ये भी है, इसलिए आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,